सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? मूर। किसकी है? मूर की। अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक, डी ये सभी। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, ये सभी। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। भूमंडल पर कितने प्रकार? 3 प्रकार के। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो कि उनकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया जाए? गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से होगा। अफ्रीकन समाज को कहा जाता है जनजातीय समाज। भारतीय समाज को माना जाता है कृषक समाज। अमेरिकन समाज को माना जाता है औद्योगिक समाज। जनजातीय समाज के लोग होते हैं उपयुक्त सभी को मानने वाले, धार्मिक वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, टोटमवाद से प्रेरित, ये सभी। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है? जौनसारी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है? मानव विकास सूचकांक, मानव निर्भरता सूचकांक, लिंग संबंध विकास सूचकांक, उपयुक्त सभी। टोडा किस राज्य की जनजाति है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। राज्यस्तरीय अधिनियम। यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट। यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट कब आया था? 1916 में। बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट कब आया था? 1946 में। दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट 1964। बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 में। किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है वेद। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? भूस्वामी, पर्यवेक्षी, कृषक, काश्तकार, ये सभी। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? शिल्पकारी, लोहार कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, व्यावसायिक संस्कृति, विचलन तथा अप्रतिमानता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना व पशुपालन। ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम इनमें से कौन सा है? संकेत, बोली, हाव भाव। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषि अर्थव्यवस्था। अंग्रेजी
सरकार ने भारत को एक संघर्षरत देश कब घोषित किया था? सितंबर 1939 को। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध नहीं है? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1978, बाकी सब सही है। इंडस्ट्रीज एक्ट 1974 में आया था। केंद्रीय एयर एक्ट 1981 में आया था। यूपी एग्रीकल्चर डिजीजेज एंड पेस्ट्स एक्ट 1954 में आया था। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधित कार्य कौन करता है? पुरोहित। सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वालों को क्या कहते हैं? सेवक। कृषि कार्यों के लिए ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? पुरोहित। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है परिवार। ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है अशिक्षा, खेतों का कार्य घटना, एकता में कमी और ग्रीक लय सभी। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक डार्विन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी निम्नलिखित में कौन सी है? जैविक श्रेणी, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रेणी। भाषा स्वस्थता वाक् चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसका प्रयोग सामाजिक समूह के सदस्य अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। कथन किसका है? चार्ल्स विनिक का। भारतीय ग्रामीण समाज में दुल्हा की उम्र शादी के समय वैधानिक रूप से होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष। भारतीय ग्रामीण समाज के मुस्लिमों में शादी से संबंधित एक समस्या पति पत्नी के बीच उम्र में बड़ा अंतर की है। यह सत्यता उत्तरदायी है। परिवार अनुरूपता में कमी, प्रसव उत्पत्ति की कमी से, रंडापा से। उपयुक्त सभी। भारतीय शादी में दहेज की भी एक समस्या। दहेज लेन देन पर विचार दहेज लेना व देना सामाजिक कुरीति या अनुचित है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्राय उपभोक्ता को मिलती है उपयुक्त सभी पदार्थ। लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, खाद्य तेल। इनमें से किस समाज में वैज्ञानिक ने समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वैज्ञानिक ने समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उपरोक्त सभी। मैकडूगल, हिंगल और प्लूटो। समूह मन सिद्धांत का समर्थन करते हुए बी बोसांके का कथन इनमें से कौन सा है? समाज एक बृहद मन है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों में शादी से संबंधित एक समस्या है कि महिला की शादी जल्दी कर देते हैं जो संवैधानिक नहीं है। वैधानिकता हेतु शादी की समय वधू की उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष। 44 कम से कम 18 वर्ष। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? मेवो बोई ने किस समस्या को ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा था? डी उपयुक्त सभी। अकाल व भूखमरी, किसानों से जबरन अनाज खरीदना, कालाबाजारी व जमाखोरी। जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य अपने अंतिम कल्याण के लिए चाहता है। जितना स्थूल जड़ जगत उसके चारों ओर घिरा हुआ है उसे सुंदर रूप में ढाल ले। निम्नलिखित नामों में से वह नाम चुनिए जिसका आरंभिक जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ है।
कास्पर हाउसर का समाज का स्वावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? 2। इनमें कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित है? उपयुक्त दोनों सिद्धांत। सामाजिक संविदा सिद्धांत, स्वावयवी विकास सिद्धांत। किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को बृहद मन माना है? प्लूटो। स्तरीकरण विभेदीकरण और मूल्य निर्धारण के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसका है? मेल्विन का। मेल्विन के मतानुसार स्तरीकरण का किसी भी व्यवस्था के कार्य में परिणत होने के लिए यह कितनी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होता है? 4। ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? ये सभी सामाजिक आधार, आर्थिक और व्यवसायिक आधार, संपत्ति आधार। निम्न में कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? उपयुक्त सभी। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की बढ़ती घटनाएं, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि। स्तरीकरण का जन्म होता है उपयुक्त सभी के निर्माण में, समूहों के निर्माण से, वर्गों के निर्माण से, संगठनों के निर्माण से। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली। सामाजिक स्तरीकरण समाज के समूहों अथवा वर्गों का स्थायी विभाजन हो जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संलग्न होते हैं, यह कथन किसका है? पी जिसवर्ड का। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण। में कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्षेत्र को औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परस्पर विपरीत विचारधारा और निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चलना। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? अरस्तू का। सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रूसो, लॉक, हॉब्स। स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? स्तर की भिन्नता, स्तर के भेद। उपयुक्त दोनों। इनमें कौन सी पशु समाज की विशेषता नहीं है? सभी कार्य अपने स्वयं के अनुभवों द्वारा करना चाहिए। मानव में बोलने की क्षमता होने का कारण है उनके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट। गांवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इनकी रोकथाम हेतु करना चाहिए। उपयुक्त सभी। चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना। चमड़ा उतारकर पशुओं को गांव में कर दूर निश्चित स्थान पर डालकर प्राकृतिक सफाई कर्मी के द्वारा स्वतः ही गिद्ध, चील, कौवे, गीदड़। उपयुक्त सभी।